महाभारत की कथा में जिन स्त्रियों का वर्णन आता है उनमें एक नाम गांधारी का भी है। गांधारी को एक पतिव्रता और आदर्श नारी माना जाता है। गांधारी गांधार प्रदेश के शुबल नामक राजा की पुत्री थी। गांधार देश की होने के कारण ही उनका नाम गांधारी पड़ा। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी अपने पति और कुंती और विदुर के साथ वन में चली गई। धृतराष्ट्र से विवाह होने के बाद ही बांध ली थी आंखों पर पट्टी। जब गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का कहना था कि जब मेरे पति नेत्रहीन हैं तो उन्हें संसार को देखने का अधिकार नहीं है। गांधारी का भाई शकुनी इस विवाह से प्रसन्न नहीं था। शिव भक्त होने के कारण गांधारी को भगवान शिव ने 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया था। दुर्योधन के जन्म पर हुए कई अपशगुन गांधारी ने अपने पहले पुत्र का नाम दुर्योधन रखा। कहते हैं जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो उस समय कई अपशगुन हुए। दुर्योधन ने जन्म लेते ही बोलना प्रारंभ कर दिया था। तब विदुर और विद्वानों ने धृतराष्ट्र से इस बालक का त्याग करने के लिए कहा था। विद्वान और ज्योतिषियों ने कहा कि यदि कौरव वंश की रक्षा करनी है तो दुर्योधन का त्याग कर दें, नहीं तो अनिष्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन पुत्र मोह में दुर्योधन का त्याग नहीं किया जा सका। गांधारी महाभारत का युद्ध नहीं चाहती थी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि के लिए दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो उन्होंने दुर्योधन के सामने पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने यह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब ये बात गांधारी को मालूम हुई तो उन्होंने दुर्योधन को श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा। गांधारी ने दुर्योधन से यह भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण और भीम श्री कृष्ण द्रोणाचार्य विदुर से भी बातें तुमसे कही, उन्हें स्वीकार करने में ही